अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। के नाम, उनकी वतन परस्ती के नाम, उनकी इंसानियत के नाम, उनके जज्बों के नाम अदब से भरपूर ये शाम इसलिए भी ख़ास है कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जश्न मना रहा है, आज़ादी का जश्न मना रहा है। लेकिन आज़ादी के गीत जिन लोगों ने गाए हैं, आज़ादी के नगमे जिन लोगों ने लिखे हैं, तमाम उदबा शोरा, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। वो तमाम नगमे जब कोई शहीद सरहद पर कुर्बान होता है तो एक नगमा गूंजता है, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो आज उन्हीं शहीदों की कुर्बानी को याद करने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया गया है, मदऊ किया गया है, क्योंकि ये न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, अगर समझी नहीं ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ दिखाई तो नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो ये हिंदुस्तान सबका है, हर हिंदुस्तानी की ज़िम्मेदारी ही जो इस सरज़मीन में पैदा हुआ है और इस सरज़मीन पर रहता है कि इस मिट्टी के ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत करे, अपनी वतन परस्ती, अपनी मोहब्बत का सबूत दे। दुश्मन कोई भी हो, अंदर का हो या बाहर का हो, अगर वो देश का दुश्मन है तो वो हम सब का दुश्मन है। तो इस खूबसूरत शाम को सजाया बज़्म नज़र उर्दू अकादमी महाराष्ट्र, और इस शाम को सजाने में आज के इस मुशायरे के इस महफ़िल के कन्वीनर जनाब शोएब अंसारी साहब, जो इंटरनेशनल मानवाधिकार के, ह्यूमन राइट्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं मुंबई के, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और चाहता हूं कि तालियों से उनका इस्तकबाल करें कि ग़ालिबन पहली महफ़िल उनकी मोहब्बत में उनकी तरफ से ये अदबी शाम और इतनी यादगार शाम है, इतनी हसीन शाम है, ये अदबी शाम है और जश्न हिंदुस्तान की शाम है। इस्तकबालिया कमेटी में बज़्म नज़र उर्दू अकादमी तकरीबन 2013 में एक मोहब्बत के तई उसकी बुनियाद पड़ी। परभनी मेरा एक मुशायरे में जाना हुआ और उस मुशायरे में कुछ लोगों से मुलाकात हुई। उन लोगों में एक बड़ा नाम, एक प्यारा नाम, एक बहुत अजीज़ नाम जनाब सलमान ख़ान का है। उन्होंने इस तंज़ीम को बनाया और इस तंज़ीम को न कि सिर्फ बनाया बल्कि पूरे कागज़ी कार्रवाई इसकी कानूनी तौर से सारी जितनी भी इसकी फॉर्मेलिटी है वो सब पूरी की। और आज ये दूसरा प्रोग्राम है, लेकिन मुंबई में इसका पहला प्रोग्राम है। मैं चाहता हूँ जनाब सलमान ख़ान साहब के लिए एक बार ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। अदब के लिए उन्हें जब जब परभनी से या हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ बुलाया जाता है वो हाजिर रहते हैं। और आज हमारे बीच मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान अगर किसी को देखना है तो ये कैमरे की नज़र से देखा जाएगा। ये कैमरा जो पूरी दुनिया में इस शाम को टेलीकास्ट करेगा, लेकिन आज वो ऐसे अजीम दोस्त, वतन परस्त और ऐसे अदब नवाज लोग यहाँ पर हैं। एक नाम शमीम ख़ान साहब, यौम पैदाइश है आपकी, बहुत ही जियाला नाम, बहुत ही ज़िंदा दिल शख्सियत। अक्सर हम मोहब्बत में ये भी कहते हैं कि लोगों ने अलग अलग चीज़ों पर स्टे ले रखा है, किसी ने प्रॉपर्टी पे स्टे ले रखा है, लेकिन एक आदमी ने 25 साल से अपनी उम्र पर स्टे ले रखा है। 25 साल पहले जैसा उन्हें देखा गया है, आज उनकी यौम पैदाइश भी है, उनका भी जन्मदिन है। तो मैं चाहता हूँ ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। आज हमारे मेहमान एजाज़ी हैं, दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं। 5 अखबार उनकी ज़ेर सरपरस्ती में चलते हैं और कई समाजी और सोशल तंजीमों के वो सदर हैं
और एक बहुत बड़ा ऐलान ये भी है कि कोई एक कंट्री के बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर उन्हें काउंसलर हैं, तो मैं चाहता हूँ ये कौंसलेट हैं और अभी अभी गालिबन 20-25 दिन पहले ये जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो बहुत सारे लम्हे बड़े अजीम हैं, लेकिन इस महफिल में वो तमाम चीज़ें जो एक नारा हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन हमारी बहुत मखसूस दावत पर एक बहुत अजीम शख्सियत, मैंने जब पहली बार उनसे बात की तो एक शेर सुनाया डॉक्टर राहत इंदौरी का कि चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। पंजाब शहादत के लिए भी आज बहुत अहम दिन उनके लिए भी है, क्योंकि पंजाब के जियालों ने हर महाज पर अपनी ताकत से, अपनी ललकार से, अपनी आवाज़ से, वो पंजाब उधम सिंह जिसने लंदन में जाकर उन लोगों का बदला लिया, जलियांवाला बाग और तमाम वाक़यात ऐसे हैं। जसविंदर सिंह साहब ऐसे मकाम पर हैं, इंटरनेशनल परचेस मैनेजर हैं जेट एयरवेज के, यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहता हूँ पुरज़ोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें और इस महफिल में उनका खैर मकदम है। हो ना मायूस अगर कोस कड़े आते हैं, बड़े लोगों पे मसाइब भी बड़े आते हैं, आप आए हैं तो कह सकते हैं कहने वाले, बड़े लोगों के यहाँ लोग बड़े आते हैं। यामीन भाई की मोहब्बत और आपकी हाज़िरी, ये तमाम चीज़ें हैं। मेरे तमाम दोस्त यहाँ पर हैं, फ़िल्मी दुनिया से भी एक मोहतरमा यहाँ जलवा अफरोज़ हैं, मिस डोली यहाँ पर हैं। माशाल्लाह उनका जैसे नाम है उतनी ब्यूटी है, इतनी खूबसूरत हैं। अभी अभी उनकी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है, मैं चाहता हूँ ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। बाकी उनका पूरा तारुफ जो ज़िम्मेदारी दी गई है वो पेश की जाएगी। हमारे और तमाम एक नाम है, एक एहसास है कि जब कोई बात आती है तो मारो पकड़ो ऐसे डायलॉग होते हैं। ऐसा ही एक बहुत खूबसूरत टाइटल सलाम इंडिया और उनका एक अखबार अपराधी कौन, उसके एडिटर डॉक्टर क़य्यूम सबा साहब, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, सरज़मीन बिजनौर की बड़ी नुमाइंदगी करते हैं। बहुत बेबाक मुक़र्रिर भी हैं, बहुत अच्छे अदब नवाज़ भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि पुरज़ोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें, वो हमारी महफ़िल में तशरीफ़ लाए। तमाम शोरा, एक और अज़ीज़ दोस्त जो मेरे घर के भी करीब रहता है, ना कि दिल के करीब रहता बल्कि घर के बड़े करीब रहता है, और बेतकल्लुफ़ इसलिए रहता, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हालांकि आज ये अदबी महफ़िल है, लेकिन जब जब जहाँ जहाँ आवाज़ दी जाती है अदब के लिए, दोस्ती के लिए, मोहब्बत के लिए, एक बहुत बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं, राइट एंगल प्रोडक्शन कंपनी, जो तमाम आप देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति, 10 कदम, इस तरह के आईफा टाइप जो अवार्ड्स वगैरह जो सेट बनाते हैं, वो ज़फ़र शेख साहब हैं, जलवा अफरोज़ हैं, आज के मेहमान एजाज़ी हैं। पुरज़ोर तालियों से इस्तकबाल करें। और शमीम साहब, उनका ताल्लुक़ भी बिहार से है। आप तो क्योंकि कई जगह से हैं, आप मुंबई से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, बिहार से भी हैं, बनारस से भी हैं, तो वो जुमला जो है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वो सादिक आता है। आप तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। हम शुक्रगुज़ार हैं जोटा मेडिसिन कंपनी के भी कि उन्होंने हमें उन दिया, और आज हमारी पूरी शोरा की टीम आज के इस मुशायरे की निज़ामत फरमाएंगे। हिंदुस्तान के बहुत ही खूबसूरत शायर और नाज़िम जनाब इरफान शाहनूरी साहब, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, वो बहुत अच्छे टीचर भी हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत अच्छे नाज़िम भी हैं। आज इचल करंजी कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर से सीधा वो हमारी महफिल में तशरीफ़ लाए हैं। मैं चाहता हूँ पुरज़ोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। तमाम शोराए किराम जनाब इमरान गोंडवी साहब, रेहान साहब, ज्योति त्रिपाठी साहिबा और दिगर शोरा हैं तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे मेहमान अनकरीब इंशाअल्लाह जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, उनकी अदब नवाज़ी। मैं समझता हूँ शमीम साहब, डॉक्टर कासिम इमाम साहब यहाँ जलवा अफरोज़ हैं, आज के इस मुशायरे की सदारत वही फरमाएंगे। मैं चाहता हूँ इससे पहले कुछ सोचा जाए, हाथ उठाकर तायद कर दी जाए, ना कि तालियां बजा कर के आज की इस खूबसूरत शाम की सदारत फरमाएंगे डॉक्टर कासिम इमाम साहब। दर्स व तदरीस से भी जिनका गहरा ताल्लुक़ है, अदब से और कलम का बड़ा गहरा रिश्ता है, क्योंकि वो सहाफ़ी भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, मुहक़्क़िक़ भी हैं। तो ये तमाम लोग हमारे कुछ और मेहमान, शमीम खान साहब ने बताया कि एक ऐसी कद्दावर शख्सियत मैं लेकर आ रहा हूँ अपने साथ कि वो कहीं भी बैठें तो बिल्कुल अलग ही नज़र आएंगे। क्या नाम है उनका पूरा? मैं चाहता हूँ खड़े होकर आप, क्योंकि बैठकर भी आप खड़े हुए लग रहे हैं, लेकिन
ये कद है, ये हिंदुस्तान का कद है, लेकिन एक नाम था आलम चन्ना, पाकिस्तान में पैदा हुए थे, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट थी उनकी। तो एक शायर ने उनका मंजर खींचा था कि कहा मैंने ये चन्ना से, मियाँ लगते हो गन्ना से, तुम्हारे सामने बीवी तुम्हारी बच्ची लगती है। कहा चन्ना ने समझाते हुए मुझको कि दिलकश, तुम्हारी अक्ल दाना ही मुझे कुछ कच्ची लगती है। जिसे तुम बीवी कहते हो मुसीबत है ज़माने में, मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी लगती है। तो अभी मेरी बीवी यहाँ पहुँची नहीं है, इसलिए मैं हिम्मत करके ये बात कह पाया। आप लोग बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। शिवदत्त अक्स साहब मेरे बहुत अजीज़ हैं, सरपरस्त हैं, दोस्त नहीं बल्कि एक भाई हैं, और मुझे नाज है इस बात पर कि हिंदुस्तानी भाई ऐसे होते हैं। 12 साल तक इंडिया हॉकी टीम के कोच रहे, पूरे 60 साल का सफ़र उन्होंने रेलवे में बहुत ही ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ तय किया। आज भी मैं जब उनके साथ सफ़र करता हूँ तो रिटायर होने के बाद तो सर पीएम की भी वो हैसियत नहीं रहती, लेकिन आज भी जो इज़्ज़त जो वक़ार शिवदत्त साहब का है, उनकी एक किताब भी आ चुकी है, आज अपना कलाम पेश करेंगे। पुरज़ोर तालियों से इस्तकबाल करें। सर एक ख़ास बात मुझे ये कहनी है कि अंसारी एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी उलझनें, बहुत सारे अच्छे वक्त आए, लेकिन उन अच्छे वक्तों में, चंद अच्छे वक्तों में एक वक्त अच्छा जब आया कि जब मेरी मुलाकात एक और बड़े मोहतरम और बहुत कुशादा दिल इंसान से हुई। मैं जब से उनसे मिला हूँ, जब भी मैंने कोई काम कहा है, कोई छोटा प्रोग्राम करना है, कहीं जाना है, कुछ भी करना है, मैंने उस तनहा शख्स की ज़बान पर कभी ना नहीं सुनी। मैं बहुत अदब करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, और आज पूरी महफ़िल की ज़िम्मेदारी है कि ये महफ़िल सजाने में जो बुनियाद, देखिए बुनियाद जब कोई पड़ती है तो वो बहुत बड़ी होती है। जनाब मोहम्मद यामीन अंसारी साहब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मैं चाहता हूँ पुरज़ोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें और वो पीछे ना बैठें, क्योंकि ज़िम्मेदारी आपकी है। तमाम मेहमानों को लेकर आप आएंगे आज की, और तमाम लोग यहाँ पर हैं, तमाम शोरा यहाँ पर हैं, तमाम मेहमान यहाँ पर हैं। डॉक्टर अमजद साहब, डॉक्टर का बड़ा अहम किरदार होता है, और अमजद साहब को देखकर अक्सर एक शेर याद आता है कि जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हो। अल्लाह करे कि डॉक्टर ईमानदार होने लगें, क्योंकि ये पेशा बड़ा ईमानदार था। डॉक्टर कासिम इमाम साहब वो डॉक्टर नहीं हैं, वो वाकई में जहाँ जिससे मिलते हैं, डॉक्टर क़य्यूम सबा साहब भी वो डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन आजकल वो डॉक्टर जो दवाई देते हैं, जो इंजेक्शन देते हैं, उनसे बड़ी दहशत होने लगी है, बड़ा घबराने लगे हैं लोग। अल्लाह खैर करे। मैं इस एहतियात से इस बात को बोल रहा हूँ, लेकिन आप उसमें नहीं हैं। मैंने देखा कि आपको जहाँ जहाँ लोगों की हेल्प करते हुए, लोगों से मोहब्बत करते हुए, लोगों के काम आते हुए, तो हम इस्तकबाल करते हैं आपका भी। आइए, इसकी इब्तदाई निज़ामत के लिए पूरे प्रोग्राम का जो की तरतीब है वो संभालेंगे जनाब इरफान शानूरी साहब और मोहतरमा मुबीन मुलजी साहिबा। तो जो भी तरतीब है, मैं गुजारिश करूँगा कि मोहतरमा मुबीन मुलजी साहिबा एक ऐसे ख़ानवादे से हैं, ऐसी जमात से हैं कि जिसने हिंदुस्तान का नाम मुसव्वरी की दुनिया में उस जगह पर ला के छोड़ा कि शायद एक सदी तक वो वक्त ना आए। एम.एफ. हुसैन साहब के ख़ानवादे से ये तमाम लोग यहाँ जलवा अफरोज़ हैं। मैं चाहता हूँ इस पूरी जमात के लिए अदब परवर, मैं समझता हूँ इस वक्त हिंदुस्तान में अगर अदब की परवरिश करने वाले, शायरी से मोहब्बत करने वाले चंद लोग हैं तो उनमें बड़ा नाम है इस खानवादे का। बदरबाग का, पूरी इस टीम का मैं इस्तकबाल करता हूँ, ख़ासकर लयक़ा आपा का कि हर दिन में 2-4 बार फ़ोन करती नज़र भाई कोई काम मेरे लायक को बताइए, कहीं कोई परेशानी तो नहीं। तो मैं आपकी अदब नवाजी को, आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। और एक और नाम ऐसा, मैं शोएब अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि एक ऐसा नाम जिनकी उम्र अगर देखी जाए तो आप तसव्वुर नहीं करेंगे। गालिबन 10 से 20 हज़ार शेर मैं यहाँ माइक पर अगर उनको बुला दूँ तो वो सुना सकते हैं, हिंदुस्तान के उन अदीबों के, उन शोरा के कि जिनका हमारी नस्ल नाम भी नहीं जानती। मोहतरम के.आर. पुरी साहब यहाँ जलवा अफरोज़ हैं, एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े अदब नवाज़ हैं। मैं गुजारिश करूँगा शोएब अंसारी साहब से कि वो उनको यहाँ पर लेके आ जाएं। अख्तर साहब, उनको वहाँ एक बहुत अजीम शख्सियत हैं, बड़ी अदब नवाज शख्सियत है, हज़ारों महफिलें उनके घर पर इनक़ाद होती हैं। के.आर. पुरी साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। प्लीज़ उस तरफ बैठा दीजिए।